हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी, आज सुबह का ही ये वीडियो है। सुबह के 9 बजे से मेरा आज का वीडियो स्टार्ट होता है और दिन है आज मंगलवार का। आज का वीडियो थोड़ा-सा लेट आपके पास पहुँच रहा है, उसके लिए सॉरी। क्योंकि मेरे घर के बगल में आपको पता है ना कि वेडिंग पॉइंट है, तो वहाँ पे कुछ न कुछ ना फंक्शन होते रहते हैं। कभी शादी होती है, कभी भजन वगैरह जैसे सत्संग वगैरह होता रहता है। तो आजकल ना वहाँ पे सत्संग हो रहा है और सुबह से वहाँ पे भजन वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, सत्संग सुनाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से सारे माइक वगैरह लगे हैं, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। फिर मुझे ना वॉइस ओवर करने में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से कि मैं तब से वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। आज की वीडियो की एडिटिंग वॉइस ओवर मैं 12:30 बजे से कर रही हूँ, क्योंकि इस टाइम पे शायद थोड़ा-सा ना रेस्ट का टाइम होता है, लंच टाइम। तो इस टाइम पे थोड़ा-सा मतलब म्यूज़िक वगैरह नहीं बज रहा था, तो मैंने सोचा फटाफट से ना अपनी वीडियो की वॉइस ओवर कर लेते हैं, क्योंकि फिर से स्टार्ट हो जाएगा 2 बजे से, डेढ़ 2 बजे से फिर से शुरू हो जाएगा। तो कल का दिन भी पूरा ऐसे ही गया। आज भी फिर सोच रही थी एक बार वीडियो ना डालूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा साउंड हो रहा था ना, फिर मेरी आवाज़ तो आपको कुछ सुनाई नहीं देती, बैकग्राउंड की ही आवाज़ें सुनाई देती। पर मेरे कई सब्सक्राइबर हैं जो कि नाराज़ हो जाते हैं अगर डेली मैं वीडियो अपलोड नहीं करती हूँ तो। तो अभी थोड़ा देर टाइम मिला था, तो मैंने कहा फटाफट से जाके पहले ना वॉइस ओवर वगैरह कर लेते हैं। इस वीडियो की एडिटिंग भी मैं 15 मिनट में करी मैंने, बस फटाफट से एडिटिंग करी, ज़्यादा टाइम नहीं लिया एडिटिंग में। उसके बाद सीधा मैं लग गई वॉइस ओवर में। एडिटिंग वगैरह में ना इतना टाइम नहीं जाता, ज़्यादा टाइम वॉइस ओवर में चला जाता है और वीडियो अपलोड करने में जाता है। तो सुबह के काम मेरे सारे 9 बजे तक निपट गए थे। मैंने नहा धो लिया था, बच्चों को स्कूल भी भेज दिया था, पतिदेव को ऑफ़िस भेज दिया था और कल से ही मैंने अपनी बेड की बेडशीट वगैरह हटा रखी थी। परसों एक दिन क्या हुआ ना, अक्रीस से बेड में पानी की बॉटल गिर गई, तो मैंने ये नीचे ना गद्दों के ऊपर बिछा रखा है मैट्रेस प्रोटेक्टर, इससे पानी वगैरह ज़्यादा गद्दों तक नहीं पहुँचता है। तो ये भी पूरा भीग गया था, तो मैंने इसको हटा के काफ़ी दिनों से रखा हुआ है। इसको बिछाया नहीं था मैंने, फिर इसको अच्छे से सुखाया, क्योंकि बारिश ही इतनी ज़्यादा हो रही है, टाइम नहीं मिल पा रहा कपड़े वगैरह सुखाने का भी। तो 1-2 दिन से हमारे यहाँ पे बढ़िया धूप निकल रही है सुबह के टाइम, तो मैंने इसको सुखा के ऐसे ही सँभाला था। आज मैंने इसको भी लगा दिया है, क्योंकि गद्दों के ऊपर अगर ये मैट्रेस प्रोटेक्टर हम लगा देते हैं ना, तो गद्दे भी एकदम फुले-फुले से लगते हैं और फिर इसमें बेडशीट भी अच्छे से बैठी रहती है। साथ ही बेडशीट भी चेंज करनी थी। बेडशीट तो मैंने अपनी ना कल ही निकाल दी थी सुबह, साफ-सफाई करते टाइम, पर अभी तक बिछाई नहीं थी बेडशीट, क्योंकि बरसात की वजह से पूरा घर में ना ऐसा सिलन-सिलन सा फ़ील हो रहा है और बिस्तर वगैरह भी ऐसे लगते हैं जैसे कि चिपचिपे से हो रहे हैं। तो कल तो मैंने पूरा दिन भर गद्दों में हवा लगने दी, इनको पलट भी दिया था और रात को बस सोने के लिए मैंने इसमें ऐसी बेडशीट बिछाई थी। अच्छे से नहीं बिछाई थी, बस बच्चों के ऊपर थोड़ा-सा ऐसे ही बिछा दी थी, क्योंकि डायरेक्ट बच्चों को गद्दे में सोना अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे बिछाई थी टाइम पास के लिए, बस टेम्परेरी। सुबह फिर मैंने सोचा पहले सबको जाने देते हैं, उसके बाद ही ये काम करूँगी, क्योंकि बेड में बेडशीट लगाने में ना थोड़ा टाइम लगता है। बेडशीट को अच्छे से टक करके लगाओ, तो बेडशीट फिर खिसकती नहीं है और फिर ऐसे ही लगा दो, इधर से दबी नहीं है, उधर से दबी नहीं है, फिर ना मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता बेडशीट, बेड एकदम टाइडी लगता नहीं है। तो मैंने कहा पहले सबको जाने देते हैं। मैं अपने सारे कामों से फ्री हो गई थी, पूजा-पाठ भी हो गई थी मेरी, नाश्ता भी हो गया था। अब बस मुझे ये काम करना था, तो मैं खाली थी, मैंने कहा चलो इसको कर लेते हैं। साथ ही मेरी वीडियो भी बन जाएगी, क्योंकि मेरे पास आज कोई वीडियो भी नहीं था डालने के लिए। आजकल ना मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी मन नहीं करता। कभी-कभार ऐसा होता है ना, आप कंटिन्यू काम करते रहो किसी भी जॉब में, तो आपका मन लगा रहता है। अगर हम जॉब भी करते हैं, हम 1-2 दिन की छुट्टी ले लेते हैं ना, तो फिर मन नहीं करता ना जैसे ऑफ़िस वग़ैरह जाने का। तो इसीलिए मेरा भी दिल आजकल बिल्कुल नहीं कर रहा था कि मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैं कंटिन्यू आजकल वीडियो बना ही नहीं रही हूँ। 2-3 दिन बाद कल का वीडियो आया था। फिर मेरे पास कमेंट आया था कि दीदी आप कहाँ गायब हो जाती हो बीच में, वीडियो क्यों नहीं डालती? जब तक आपका वीडियो नहीं देखते तो दिन कटता ही नहीं है। कई लोग हैं जो दिल से चाहते हैं कि मेरी वीडियोज़ आएँ और वीडियोज़ देखना पसंद भी करते हैं।
तो उनके लिए फिर मैंने सोचा है जल्दी-जल्दी वीडियो भी बनाते हैं, अपना काम भी करते हैं और साथ ही जितना जल्दी हो सके वीडियो अपलोड भी कर लेते हैं। शायद ये वीडियो आपके पास 2 बजे तक ही पहुँच पाएगा, उससे पहले नहीं पहुँच पाएगा क्योंकि अभी तो वॉइस ओवर कर रही हूँ, फिर अपलोड करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है और फिर बच्चों का आने का टाइम हो जाता है, लंच बनाना, बच्चों को स्कूल से लाना, बहुत सारे काम होते हैं। तो जी, यहाँ पे मैंने अपना बेडरूम का बेड और सोफ़ा सब कुछ अच्छे से बिछा दिया है। मुझे आज अपने सोफ़ा कवर भी चेंज करने थे। सोफ़ा कवर तो मैंने सुबह ही मतलब जब चेंज वग़ैरह करना होता है ना, जैसे बेडशीट, सोफ़ा कवर, पर्दे ये सारी चीज़ें, तो ये काम मैं झाड़ू-पोछा करने से पहले ही कर लेती हूँ। सुबह ही हटा देती हूँ झाड़ू लगाने के बाद, जैसे अच्छे से झाड़ भी लेती हूँ। फिर सोफ़ा वग़ैरह को तो मैंने वो वॉश करने के लिए डाल दिए थे। बाकी अभी मैंने दूसरा वाला सोफ़ा कवर बिछा दिया है जो कि मैंने मीशो से ही लिया था। इसके साथ मैंने पिल्लो कवर भी लिए थे, सॉरी कुशन कवर, वो मैंने अभी नहीं बिछाए हैं। बस मैंने ये जो हमारा सोफ़ा कवर है वही बिछाया है। बस अब यहाँ पे मंदिर वाले रूम की भी बेडशीट आज मैंने चेंज करी है और जो मंदिर वाले रूम में बेडशीट बिछा रही हूँ ना, ये भी डबल बेड की ही बेडशीट थी, पर ये प्रेस करने में मेरे से जल गई थी एक साइड से, तो वो साइड का हिस्सा मैंने काट के फिर इसमें मैंने सिलाई मार ली थी। तो अब ये सिंगल बेड के लिए परफेक्ट बेडशीट बन गई है। 2 पिल्लो कवर है इसके साथ, 1 पिल्लो कवर मुझे मिला ही नहीं, मैंने काफ़ी ढूँढा। फिर मैंने सोचा चलो अभी 1 ही बिछा देते हैं क्योंकि मुझे जल्दी-जल्दी वीडियो बनानी थी ताकि मैं जल्दी फिर इसकी एडिटिंग वगैरह में भी लगूँ। तो मैंने कहा वो मैं बाद में आराम से ढूँढ लूँगी। आज मैंने अपने बाल भी धुले थे, तो बाल धो के मैंने नहाया भी था आज क्योंकि बाल थोड़ा-सा गंदे से हो रहे थे, तो मैंने कहा चलो आज बाल भी वॉश कर लेते हैं और शैम्पू भी ना बिल्कुल ज़रा-सा था, तो अच्छे से मेरे बालों में हुआ भी नहीं। बस स्कैल्प में अच्छे से हो गया था। स्कैल्प को धोना ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि पसीना वगैरह होता है ना, तो स्कैल्प में फिर गंदगी सी जमा होने लगती है। तो फिर थोड़ा-सा ही था, मैंने उतने से ही बाल धुले और बालों में से टॉवल हटा लिया है मैंने अपना। टॉवल को रख देंगे बाहर सूखने के लिए क्योंकि बहुत बढ़िया-सी धूप निकली हुई है बाहर, काफ़ी तेज़ धूप निकली हुई है और इस धूप को देखने के लिए तो सच में मेरी आँखें तरस गई थी। इतनी बारिश थी ना कि सच में बहुत डर लग रहा था कि कब धूप निकले, कब हम लोग नॉर्मल रूटीन में जिएँ क्योंकि बारिश ने तबाही मचा रखी है। अभी भी काफ़ी जगह तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो गया है। टॉवल को मैंने सूखने डाल दिया है, कपड़े भी मैंने चेक कर लिए थे क्योंकि मशीन भी साथ में लगी हुई थी और कल ना मैं थोड़ा-सा सब्ज़ी लाई थी, घर में सब्ज़ी कुछ भी नहीं थी, तो कल शाम के टाइम मैं मार्केट गई, तो मैं कुछ सब्जियाँ लेके आई थी, भिंडी मैं लेके आई थी और बैंगन लेके आई थी। मुझे ना बैंगन की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं हाफ़ केजी बैंगन लेके आई थी और हाफ़ केजी ही भिंडी भी लेके आई थी। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो सब्ज़ी मंडी लगती है, मैं वहीं से ज़्यादातर सब्ज़ी लाना पसंद करती हूँ, क्योंकि थोड़ा सही रेट में मिल जाती हैं और सब्ज़ियाँ भी एकदम फ्रेश-फ्रेश सी होती हैं। और जो ऐसी रेहड़ी वाले ये लोग बैठते हैं ना, जो ये दुकानें मतलब डेली लगाते हैं, ये लोग सब्ज़ियाँ ना बहुत ज़्यादा महँगी देते हैं। तो बस 1-2 दिन का काम चल जाए, इतनी ही मैं सब्ज़ियाँ लेके आई थी। फिर मार्केट जाएँगे, थर्सडे मार्केट हमारे यहाँ पे लगता है। अगर भगवान ने चाहा उस दिन बरसात ना हुई तो सब्ज़ी लेने ज़रूर जाएँगे, क्योंकि बारिश हो जाती है ना फिर वहाँ पे जाना मुश्किल हो जाता है। इतनी चिकनी मिट्टी है वहाँ पे पैर ऐसे डूबने लगते हैं और फिसलने का डर भी रहता है, साथ ही मंडी भी फिर अच्छे से नहीं लगती, अगर बारिश ज़्यादा हो जाती है। तो बस भिंडी तो मैं आधी किलो लेके आई थी जो कि आज सुबह मैंने बच्चों के टिफ़िन के लिए बना दी थी, हमारे नाश्ते के लिए भी वही हो गई थी। हाफ़ केजी भिंडी में आप मतलब 2-3 दाने प्याज़ के डाल दो बड़े-बड़े से, तो सब्ज़ी बहुत ज़्यादा हो जाती है और भिंडी की सब्ज़ी में तो प्याज़ ज़्यादा हो ना तभी सब्ज़ी अच्छी भी लगती है। तो मैंने बच्चों के टिफ़िन के लिए भी भिंडी रखी, हमने भी रोटी उसी के साथ खाई है। अब ये बैंगन देखूँगी या तो शाम को बनाऊँगी, क्योंकि बैंगन की सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है, तो जब भी मैं सब्ज़ी लेने जाऊँ, बैंगन लाना मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ना बैंगन की सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। बस फ्रूट्स भी लेके आई थी बनाना क्योंकि बच्चों के लिए फ्रूट ज़रूर चाहिए होता है। स्कूल में भी देना होता है, साथ ही सुबह बच्चे ना कुछ भी खाने के लिए अगर तैयार ना हो, तो मैं बच्चों को एक-एक बनाना खा के भेज देती हूँ स्कूल, तो ये नहीं लगता कि बच्चा आपका भूखा है।
सुबह ना मैंने किचन की साफ-सफाई मतलब ऐसे ही करी थी टेम्परेरी। मैंने एक गीला कपड़ा तो मारा था क्योंकि वो मेरी हैबिट है जैसे ही मैं खाना बनाती हूँ, मुझे आदत है मैं एक कपड़ा ज़रूर मार लेती हूँ गैस स्टोव पे, काउंटर टॉप पे। तो वही मैंने करा था पर मुझे आज अपने किचन को अच्छे से साफ करना था। हर दूसरे दिन किचन की ये सफाई तो होती ही है क्योंकि सुबह के टाइम तो और ज़्यादा किचन इतना ज़्यादा काम फैल जाता है। कितने टाइप के तो खाने ही बनाने पड़ते हैं, बच्चों के लिए अलग, बच्चों के पापा के लिए अलग। तो जितने लोग फैमिली के उतने लोगों की पसंद का खाना बनता है। और सुबह के टाइम फिर ना एक बार अच्छे से मैं जैसे साबुन वगैरह लगा के पूरे किचन को मल देती हूँ जो कि थोड़ा-सा ताकि ये है ना किचन में गंदगी ना हो और इस तरीके से किचन को एक बार अगर दिन भर में चाहे आप रात को कर लो इस तरीके से सफाई, चाहे आप सुबह कर लो, अच्छे से पूरा किचन को डीप क्लीन जैसे काउंटर टॉप वगैरह को, तो किचन में ना बिल्कुल भी गंदगी नहीं होती है। और आजकल क्या होता है ना बरसात के टाइम पे तो थोड़ा-सा सफाई का ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। अगर कहीं पे खाने का एक छोटा-सा टुकड़ा भी गिरा हो ना, तो उस पे आके इतने ज़्यादा छोटे-छोटे से होते हैं ना जैसे उड़ते हैं वो जो मच्छर की तरह, वो आने लगते हैं। तो इसीलिए फिर किचन को प्रॉपर साफ रखना ज़रूरी होता है। चींटियाँ वगैरह आने लगती हैं, तो इस चीज़ से बचने के लिए किचन को एक टाइम अच्छे से साफ ज़रूर कर लेना चाहिए। मैं कभी ये सफाई रात को कर लेती हूँ, जैसे काउंटर टॉप को अच्छे से डीप क्लीन कर लिया, कभी सुबह कर लेती हूँ। जैसे सुबह कर लिया है, तो रात को फिर इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती डेली, फिर एक गीला कपड़ा तो वो तो ख़ैर मारना ही होता है, उसी से ही फिर किचन अच्छे से साफ हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे मैंने अपनी किचन को बढ़िया-सा चमका लिया है, गीला कपड़ा लेके उसी को निचोड़-निचोड़ के क्योंकि साबुन लगाया था ना, तो साबुन लगा के अच्छे से कपड़े से साफ भी करना पड़ता है 2-3 पानी से, ताकि साबुन वगैरह का बिल्कुल भी झाग कहीं भी ना रहे। किचन यहाँ पे मेरी बढ़िया-सी साफ हो गई है और ये जो अ, म गैस स्टोव के ऊपर के स्टैंड होते हैं ना, इनके ऊपर भी थोड़ा-थोड़ा सा ना दाग से लग गए थे क्योंकि डेली खाना बनता है। स्टील है तो ऐसे ही गरम हो जाता है जैसे ना, फिर इनमें दाग से लगने लगते हैं। अभी तो मैं एक बार सोच रही थी ऐसे ही छाल के रख दूँ, फिर मैंने कहा नहीं यार अगर किचन साफ़ करा है, हर चीज़ अच्छे से साफ़ ना हुई तो क्या ही फ़ायदा। तो मैंने इनको फिर ना स्टील का जो जूना आता है उस पे साबुन लगा के उसके हेल्प से अच्छे से साफ़ कर लिया। आगे के साइड तो उतना नहीं हो रहा था, पीछे के साइड आपको ये दिख ही रहे होंगे अभी पीले-पीले से लग रहे हैं, क्योंकि इनको भी ना अगर 1 हफ्ते में अगर आपने हफ्ते में 1 बार साफ़ नहीं करा, फिर धीरे-धीरे से इनमें गंदगी जमने लगती है। तो अगर आपने डीप क्लीनिंग करी है, हर एक चीज़ को अच्छे से साफ़ करा है ना, तभी लगता है कि डीप क्लीनिंग करी है। क्योंकि खाली दिखाने के लिए कोई चीज़ नहीं करी जाती है, मन को शांति मिलनी चाहिए। और जो मैंने यहाँ पे ये स्टैंड लगा रखा है ना, शायद जिसमें मैंने ये पॉट भी रखा है, ग्रीन कलर की बेल रखी है, इसमें मैं अपनी चीनी, चाय पत्ती के कंटेनर रखती हूँ। कल की वीडियो में शायद कोई मेरे से इसी के लिए पूछ रहा था कि दीदी इसके बारे में रिव्यू ज़रूर देना, ये मुझे भी लेना है। शायद इसी के बारे में उन्होंने बात करी थी, मुझे समझ तो नहीं आया किस चीज़ के लिए बोली हैं, तो शायद उन्होंने इसी के लिए बोला था। तो ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था, काफ़ी टाइम इसको लिए हुए हो गया है और क्वालिटी भी अच्छी है, आप इसको अगर टकाना चाहते हो, वैसे इसमें टकाने का कुछ दिया नहीं है, बस जो इसकी ये स्टील सी है ना ये ऊपर जो, तो इसी के हिसाब से मतलब इसी के सहारे मैंने कील लगा के इसको टका रखा है। अगर आप इसको टकाना ना चाहो, तो आप इसको काउंटर टॉप पे भी रख सकते हैं। मैंने काउंटर टॉप पे नहीं रखा है क्योंकि काउंटर टॉप पे रख के ना फिर जगह ही नहीं बचती काउंटर टॉप में कुकिंग वगैरह करने के लिए। तो मैंने इसको इस तरीके से ऊपर हैंग कर दिया है कील की हेल्प से। बाकी ठीक है, इतना महँगा भी ये कुछ नहीं आता, ढाई दो 2-250 का आ जाता है और काफ़ी चीज़ें इसमें आ भी जाती हैं। जैसे छोटे-छोटे कंटेनर्स होते हैं ना, जो हमें डेली बेसिस पे चाहिए होती है, जैसे काली मिर्च क ये सारी चीज़ें, सौंफ, इलायची ये चीज़ें, तो इनमें आराम से छोटे-छोटे कंटेनर खूब सारे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने अपना गैस स्टोव को बढ़िया से साफ़ करके उसके ऊपर के स्टैंड को भी एक ड्राई कपड़े से अच्छे से साफ़ करके रख दिया है। अब ये गैस सीधा शाम को ही यूज़ होगी क्योंकि दिन में मैं दाल-चावल इंडक्शन में ही बनाती हूँ, तो गैस का इतना यूज़ मेरा नहीं होता है। बाकी ठीक है मतलब शाम के टाइम रोटी वग़ैरह बनाती हूँ, सब्ज़ी तो ज़्यादातर मैं मतलब गैस पे बनाती हूँ, बस दाल-चावल ये चीज़ें जो प्रेशर कुक करनी होती हैं, वो चीज़ें मैं इंडक्शन में बना लेती हूँ।
तो जी चलिए रिलैक्स होके अब मैं अपने लिए 1 कप चाय बनाऊँगी। इतना काम निपटाते-निपटाते मेरा जो नाश्ता था वो भी बढ़िया से हज़म हो गया था। और जैसे ही खाना हज़म हो जाता है ना, वैसे ही क्या होता है, पानी की प्यास सी लगने लगती है। तो मतलब जब तक मेरे खाना खाए हुए 1 से डेढ़ घंटा नहीं होता, तब तक मैं पानी भी नहीं पीती हूँ। खाना खाने के तुरंत बाद हमें पानी कभी नहीं पीना चाहिए, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। जैसे मैं नाश्ता करूँगी, तो नाश्ता करके मैं घड़ी देख के करती हूँ। जैसे मैंने 9 बजे नाश्ता करा है, तो वही साढ़े 10 बजे तक फिर मैं पानी पीती हूँ 2 गिलास। तुरंत पानी मैं कभी नहीं पीती और ना तो किसी को भी पीना चाहिए। खाना अच्छे से पचता नहीं है, फिर वो खाना पेट में ऐसे ही सड़ता है, उसी से ही हमें खूब सारी बीमारियाँ होती हैं। तो इसीलिए मैं तो पानी कभी नहीं पीती, मैं मतलब डेढ़ घंटे बाद ही पानी पीती हूँ। पानी मैंने अपना 2 गिलास पिया और मेरे को ना कमर वगैरह में दर्द, घुटनों में दर्द, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। घुटनों में दर्द, कमर में दर्द तो ऐसा हो गया है कि मेरे मतलब ज़िंदगी का एक पार्ट सा हो गया है। ये दर्द जाता ही नहीं है। मेरे हस्बैंड इतनी सारी दवाइयाँ मेरे लिए लाते हैं, कैल्शियम, आयरन सारी चीज़ें मैं खाती हूँ, फिर भी पता नहीं है दर्द खत्म ही नहीं होता। तो इसलिए मुझे कैल्शियम वगैरह की टैबलेट्स लेनी होती हैं, जो मेरे हस्बैंड फिर गुस्सा करते हैं। वो ना डेली आके दवाइयों का पत्ता शाम को देखते हैं कि इसने आज दवाइयाँ खाई है या नहीं। अगर कभी ना खाओ ना, फिर बहुत ज़्यादा डाँट सुनने को मिलती है। तो इसीलिए मैं अपनी दवाइयाँ लेती हूँ नाश्ता करने के डेढ़ घंटे बाद और फिर मैं अभी अपने लिए चाय मैंने बना दी थी। चाय मैंने अभी अपनी पी नहीं है, चाय थी बहुत ज़्यादा गरम, मैंने उसको ऐसे ही इंडक्शन के ऊपर ढक के रख दिया है क्योंकि इतनी गरम चाय मेरे से पी नहीं जाती है। और फिर जो सुबह के नाश्ते के बाद वाली मेरी चाय होती है ना, उसके बाद अगर कोई भी काम होता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं चाय भी ऐसे पीती हूँ ना रिलैक्स होके, जब मेरे माइंड में कोई काम ना घूमे, आराम से बैठ के मैं अपनी चाय को एन्जॉय करूँ। तो मैंने कहा चलो जब तक चाय ठंडी होती है ना, मुझे ये फ्रिज भी साफ़ ही करना था। काफ़ी दिनों से साफ़ नहीं करा है, फ्रिज में सब्जियाँ कुछ भी नहीं थी। अब जैसे 1-2 दिन में सब्जियाँ आएँगी तो उससे पहले मैं अपने फ्रिज को अच्छे से साफ़ करके रख लेती हूँ, ताकि मैं सब्जियाँ लगाऊँ ना, मेरा फ्रिज एकदम साफ़-सुथरा रहे। मन तो करता है फ्रिज को जितनी बार भी फ्रिज को साफ़ करती हूँ, देखती हूँ, उतनी बार मन करता है चेंज कर दूँ। पर देखो कब तक हो पाता है। जब भगवान चाहेंगे तो अपने आप ही हो जाएगा, फ़िलहाल तो अभी नहीं कर रही हूँ। और ये जो दूध का बर्नर है जिसमें मैं अभी सूंघ रही हूँ ना, इसमें मैंने घी बना के रखा हुआ है। तो वही मैं घी देख रही थी कैसा जमा है और खुशबू ना घी की इस तरीके से सूंघने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतनी बढ़िया सी खुशबू आती है घी में। तो इसलिए मैं उसको स्मेल कर रही थी कैसी खुशबू आ रही है, घी कैसा दिख रहा है। बाकी एक में मैं दही जमा के रखती हूँ, जो सेम उसी की तरह बाल्टी सी है। और ये फ्रिज में कुछ छोटी-छोटी चीज़ें, जैसे किसी में थोड़ा-सा सब्ज़ी बच गई, किसी में मतलब ऐसे ही थोड़ा-सा आटा वगैरह तो मैं फ्रिज में नहीं रखती, जो रखती भी हूँ तो उसकी रोटी मैं खुद ही बना के खाती हूँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, वो बोलते हैं कि बासी रोटी खा लो, पर बासी आटे की रोटियाँ मत खाओ। अगर वो देख देते हैं ना, वो सीधा फेंक देते हैं। मैं तो छुप-छुप के फिर भी अपने लिए बना देती हूँ, पर वो बिल्कुल मना बोलते हैं, ना तो खाना है, ना तो किसी को खिलाना है। भले ही आप रोटियाँ बना के रख लो, रोटियाँ खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आटा नहीं होना चाहिए। तो आटा तो फ्रिज में नहीं होता मेरा, वैसे मैं कम ही आटा गूँथती हूँ। अगर कभी एक रोटी का आटा बच भी गया, तो मैं उस रोटी को बना लेती हूँ। कभी मैं दिन में खा लेती हूँ, कभी फिर मैं रात के टाइम खा लेती हूँ। फिलहाल चलिए वीडियो को भी एंड करते हैं, आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।